अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत नज़र आने वाले पत्थरों के हीलिंग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें इलाज की गर्ज से भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल बहुत अरसे से किया जा रहा है और इसकी सिलेक्शन में एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये वाज़ह करना ज़रूरी है कि पत्थरों से इलाज किसी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन को फेस कर रहे हैं तो आप इस तरीके को अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जेमस्टोन्स कई सौ या हज़ार सालों तक मुख्तलिफ कंडीशन से गुजर के बनते हैं, जिस वजह से इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। इनकी इस जर्नी की वजह से इनका रंग, वाइब्रेशनल एनर्जी और हार्डनेस वेरी करती है। माजी में पर्शियन, चाइनीज़, ग्रीक, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में जेमस्टोन्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से होता रहा है। कोई सिविलाइजेशन इसे स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करती थी, कोई खुदा से मदद हासिल करने के लिए, कोई नज़र बद से बचने के लिए और कोई पत्थरों को आखिरत की ज़िंदगी को अच्छा बनाने का ज़रिया समझती थी। पर्शियंस के अलावा तकरीबन सभी सिविलाइजेशंस जेमस्टोन्स का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से बनाते थे और इसी तरह जेमस्टोन्स को सेलेक्ट करते थे। कुछ 100 साल कबल यूरोपियन रॉयल्स जेमस्टोन्स को वेल्थ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़ करते थे। पर्शियंस जेमस्टोन्स को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह के तौर पर पहनते हैं। एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन जेमस्टोन्स के साथ उस ज़माने से है जब लोग स्टार्स और प्लैनेट्स को डिवाइन पावर्स का सिंबल समझते थे। इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने जेमस्टोन्स को स्ट्रॉन्गली प्रमोट किया। हर जेमस्टोन को एक प्लैनेट के साथ कनेक्ट किया गया और कहा गया कि ये प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करता है। वेल्दी और रॉयल फैमिलीज जेमस्टोन्स को अपनी कुंडली के इश्यूज फिक्स करने के लिए यूज़ करते थे और ये ट्रेंड ग्रेजुअली कॉमन लोगों तक पहुँचता गया। यूरोपियन रेनेसेंस या रीबर्थ के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा फोकस रॉयल कोर्ट्स में था। जेमस्टोन्स का असर लक और फेट पर माना गया और ये कॉन्सेप्ट रॉयल्स से मिडिल क्लास तक स्प्रेड होने लगा और इसी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से जेमस्टोन्स महंगे होते गए। 19वीं और 20वीं सेंचुरी में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का रिवाइवल हुआ और जेमस्टोन्स को बर्थस्टोन के साथ एसोसिएट करना शुरू किया गया। 1912 में अमेरिकन नेशनल रिटेल ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक बर्थस्टोन चार्ट रिलीज़ किया। मीडिया और मार्केटिंग ने इसको ग्लैमराइज किया और अब ये मिसकॉन्सेप्शन एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। पहले जेमस्टोन सिर्फ रॉयल्स और एलिट्स के लिए थे, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ती गई। इस बढ़ती हुई कॉस्ट को कम करने के लिए सिंथेटिक जेमस्टोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जेमस्टोन्स पर रिसर्चेज होती गईं और ये बात सामने आना शुरू हुई कि जेमस्टोन्स की सिलेक्शन में एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। अभी इस सब्जेक्ट पर रिसर्चेज जारी हैं। अब लोग बिना साइंटिफिक एविडेंस के भी जेमस्टोन्स को एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इमोशनल अपील होती है। लोग अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए ईजी फिक्सेस ढूंढते हैं। हर कल्चर का अपना एक यूनिक जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन डेवलप हो गया है। जेमस्टोन्स को अगर इफ़ेक्टिवनेस या असरात के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रॉ जेमस्टोन्स इफ़ेक्टिव होते हैं। रॉ जेमस्टोन से मेरी मुराद है वो पत्थर जिनको पॉलिश भी ना किया गया हो और अपनी ओरिजिनल शक्ल में हो। उसके बाद पॉलिश्ड जेमस्टोन्स अपना असर डालते हैं जिन्हें हम ये ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं। और सबसे कम सिंथेटिक जेमस्टोन्स का असर होता है, लेकिन वो भी अपने कलर की वजह से असर डालते हैं। अब हम इस सवाल पे पहुंचते हैं कि अगर जेमस्टोन्स को एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए सेलेक्ट ना किया जाए तो कैसे सेलेक्ट किया जाए। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जेमस्टोन्स इंसानों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। हर जेमस्टोन की अपनी एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो बॉडी की एनर्जी फील्ड्स पर इन्फ्लुएंस करती है। ये वाइब्रेशन स्ट्रेस रिड्यूस करने, पॉजिटिव एनर्जी को एम्पलीफाई करने और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती हैं। जेमस्टोन्स के अंदर मिनरल्स और एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन उनका फिज़िकल और मेटाफिज़िकल इम्पैक्ट डिफ़ाइन करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एमेथीस्ट रिलैक्सेशन के लिए और एमरल्ड क्लैरिटी और फोकस के लिए यूज़ होता है। जेमस्टोन्स का कलर उसके इफ़ेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे ग्रीन जेमस्टोन्स यानी एमरल्ड वगैरह हीलिंग के लिए और रेड जेमस्टोन जैसे रूबी वगैरह पैशन और एनर्जी को इन्हांस करते हैं। हर कल्चर के अपने बिलीव्स हैं जो जेमस्टोन्स की सिग्निफिकेंस को और भी एम्पलीफाई करते हैं। जैसे मुसलमान अकीक को इस्तेमाल सुन्नत मुहम्मदी समझ के करते हैं। प्लासिबो इफ़ेक्ट का भी अपना रोल है जिसकी वजह से जेमस्टोन्स के इंस्टेंट इमोशनल और फिज़िकल बेनिफिट्स भी फील किए जाते हैं।
एक सवाल जो बहुत लोगों के जहन में आता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के बगैर जेमस्टोन्स को चूज़ करना हो तो कैसे किया जा सकता है। जेमस्टोन सेलेक्ट करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि जिस जेमस्टोन को आप चेक करना चाहते हो उसको हाथ में पकड़ें और कुछ देर तक, तकरीबन 5-10 मिनट तक जेमस्टोन को हाथ में पकड़ के रखें। अगर आप अच्छा एनर्जेटिक या लाइट फील करें तो वो जेमस्टोन आपको सूट करेगा या कंपैटिबल होगा, और अगर आप बोझल, स्ट्रेस्ड या परेशान हो जाएं तो वो जेमस्टोन आपको सूट नहीं करेगा। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते वो इस इंटरेक्शन या इफ़ेक्ट को फील नहीं करते। दूसरा तरीका है जेमस्टोन की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए सेलेक्ट करना। इसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और जेमस्टोन के इफ़ेक्ट्स देखते हुए भी जेमस्टोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है। सिर्फ पॉकेट में रखना काफ़ी है या पहनना ज़रूरी है? देखें, सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप जो जेमस्टोन सेलेक्ट करें वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड हो और उसमें से लाइट पास हो के आपकी स्किन पर पड़ रही हो। इसके लिए आप कोई रिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जेमस्टोन की वाइब्रेशनल एनर्जी और कलर दोनों आप पे अपना असर डाल सकेंगे। अगर ऐसा ना हो तो जेमस्टोन अपनी पॉकेट में रखने या बैग में रखने से भी अपना असर डालते हैं। अगर आपको लगे आपकी तबीयत बोझल हो रही है या आपका जेमस्टोन टूट गया है या उसमें कोई लाइन आ गई है तो आप उसको यूज़ करना छोड़ दें। इस तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और ऐसे इफ़ेक्ट आ सकते हैं जो उस पत्थर की ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते। तो बस ये थी आज की कहानी जेमस्टोन्स की। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी जेमस्टोन का असर महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार इंशाल्लाह किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।